मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन 56 इंच का छोटा बंदा 56 इंच का छोटा बंदा। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, मैं शिवाजी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने से पहले संसद के अंदर और बाहर ऐसा सियासी संग्राम देखने को मिला जिसने पूरे सत्र की तस्वीर साफ कर दी। एक तरफ सरकार विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाती रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने, युवा और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। आज आखिरी दिन संसद परिसर में मकर द्वार पर एनडीए और विपक्ष दोनों आमने सामने प्रदर्शन करते नजर आए, यानी सत्र के आखिरी दिन भी टकराव खत्म नहीं हुआ। लोकसभा की कार्रवाई राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सांसद सदन में मौजूद रहे, लेकिन हंगामा जारी रहा और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। टैगोर ने नियम 1997 के तहत लोकसभा महासचिव को नोटिस देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले पर बयान देने की मांग की। उनका कहना था कि रामेश्वरम और तमिलनाडु के दूसरे तटीय इलाकों के मछुआरों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। टैगोर के मुताबिक 12 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना ने 9 भारतीय मछुआरों और उनकी एक ट्रॉलर नाव को पकड़ा। ये कार्यवाही तलमेनार के उरुमलई प्लांट के पास हुई। श्रीलंकाई पक्ष का आरोप है कि मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। अब इस मुद्दे पर केंद्र से राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज खनिज और खनन विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर जोरदार बहस हुई। ये वही विधेयक है जो एक दिन पहले लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो चुका था। विपक्ष का विरोध यहाँ भी जारी रहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये विधेयक वित्तीय संघवाद के खिलाफ है और दक्षता के नाम पर केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। मनोज झा ने जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद की प्रकाशित पीएचडी थीसिस का भी जिक्र किया और सांसदों से उसे पढ़ने की अपील की। उन्होंने आदिवासी समाज, गरीबी और सत्ता के केंद्रीकरण से जुड़े सवाल उठाए। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष की गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी के बाद राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक बेहद गंभीर मुद्दा भी सदन में उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण की घटना का मुद्दा उठाया। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। ये घटना 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद हुई थी। खड़गे ने इसे छुआछूत का कृत्य बताते हुए मामला दर्ज करने और जांच की मांग की। उन्होंने इस घटना में बीजेपी की भूमिका का आरोप भी लगाया। जवाब में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और घटना की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही कांग्रेस से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने को भी कहा गया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी कहा कि छुआछूत पाप है और पार्टी या विचारधारा से अलग हटकर इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से जांच कराकर दोषियों को सजा देने की बात भी कही। इसके बाद राज्यसभा में खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ी और आखिरकार विधेयक पारित कर दिया गया। लेकिन संसद के बाहर निकलते ही सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर बेहद अहंकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं और आस्था से जुड़े मुद्दे को नजरअंदाज किया है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इतनी बड़ी घटना अगर लंबे समय तक सामने नहीं आई तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे और भगवान हनुमान से राम मंदिर के चढ़ावे की रक्षा की प्रार्थना करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे सत्र की जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते और उन्होंने पूरा मॉनसून सत्र बर्बाद कर दिया।
बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और जवाब के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष सदन में मुद्दे उठाने के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा। उन्होंने दावा किया कि नीट पर चर्चा के लिए भी लिखित अनुरोध किया गया था, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही बाधित की। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं था और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सरकार पर जिद वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार को विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए था। 56 इंच का छोटा बर्तन, 56 इंच का छोटा बर्तन। अब आते हैं इस पूरे सत्र के सबसे बड़े आंकड़े पर। मॉनसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सामान्य तौर पर सदन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है और करीब 1 घंटे के लंच ब्रेक को निकालने के बाद लगभग 6 घंटे का कामकाज समय बनता है। यानी 19 बैठकों में करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चल सकी, यानी लगभग 96 घंटे 30 मिनट का कामकाज प्रभावित हुआ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी सत्र के समापन पर सदन में हुई अव्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि राज्यसभा कुल 37 घंटे 49 मिनट चली और इस दौरान 12 विधेयकों पर विचार किया गया तथा उन्हें पारित किया गया या वापस भेजा गया। उन्होंने साफ कहा कि सदस्यों के पास जनता की चिंताओं को उठाने का अवसर था, लेकिन बार बार होने वाले इस हंगामे ने उस अवसर का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया और इससे जनता के भरोसे पर असर पड़ता है। इसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरा बजाया गया और राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में अलग अलग दलों के सदन नेताओं के अनौपचारिक मुलाकात हुई। परंपरा के मुताबिक चाय पार्टी भी आयोजित हुई। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका बहिष्कार किया, जबकि डीएमके नेता कनिमोझी इसमें शामिल हुए। राज्यसभा में सभापति की चाय पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेता शामिल हुए। तो कुल मिलाकर आज से संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। सत्र खत्म हुआ, लेकिन सवाल कई छोड़ गया। क्या संसद में हंगामा लोकतांत्रिक विरोध का जरिया है या जनता के समय और पैसे की बर्बादी? क्या सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कमी ने कामकाज को प्रभावित किया और क्या अगले सत्र में तस्वीर पूरी बदलेगी? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।